चाहे उसका लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसका चिप्स हो, और ऐसा है उसका जो रूट है वो भी बिकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद कमैना। जैसे कि नाज़रीन के इल्म में है कि पिछले 2 साल से मैं ऊँट की फार्मिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और पाकिस्तान के अंदर इसको मुतारफ़ कराने के अंदर काफ़ी मेहनत की है। नतीजतन ये है कि काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फार्मिंग की तरफ आ गए हमें। आज की वीडियो बड़ी अहम है और मैं एक वीडियो क्लिप आपके सामने पेश करूँगा और सुनाने जाऊँगा। जो इंडियन असम्बली यानी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक रुकन असम्बली जो है वो ऊँट की फार्मिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस पे वो बात कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल को सहूलियात मुयस्सर की जाएँ ताकि वो इसको बिज़नेस के तौर पे इसकी फार्मिंग कर सकें और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर सकें और मुल्क की मईशत का इसके ऊपर क्या रोल होगा, उस पर उन्होंने बात की है। जो उन्होंने रेट्स वगैरह भी वीडियो के अंदर अपना तकरीर के अंदर बताए हुए हैं, जो असम्बली के अंदर तकरीर की उन्होंने, तो ये रेट्स मैं 2 साल से बता रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा मैच्योर होने में, वो भी मैंने बताया हुआ, तो वो इन्होंने भी बताया हुआ है। अब थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि जो इंडियन करेंसी है वो पाकिस्तान के अगर मुवाज़ना किया जाए तो वहाँ का ₹1 समझ लें हमारे ₹2.5 बनती है, यानी 2.5 गुना फ़र्क है तकरीबन इंडियन करेंसी का अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए। अब तो ख़ैर उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन मिनिमम ये ज़हन में रखिएगा। अब ये कि इस वीडियो को देखने से पहले मैं गुज़ारिश करूँगा, एक तो ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि उनका एक मुकम्मल जो मैसेज है वो आप तक पहुँच जाए और इसमें काफ़ी मालूमात भी हैं, वो मालूमात का भी आपको अंदाज़ा है, क्योंकि हम तो अभी इसी बहस में पड़े हुए कि पाकिस्तान के अंदर ये ग्रोथ करेगा कि नहीं, या वो अजीब तरह की सोच और कमेंट्स जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन मेरी भी कोशिश और ख्वाहिश है और मैंने तजवीज़ भी दी है हुकूमती हलकों के अंदर, हुकूमत सियासी तौर पर किसी जमात की भी क्यों ना हो, हमें इससे कोई ताल्लुक़ और गर्ज़ नहीं होती। तो मेरी बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जो प्राइवेट लोग हैं वो अच्छे लेवल पे इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, वो मार्च के अंदर इंशाल्लाह मैं इनकी वीडियोज़ बना के एक वीडियो अलग से भी शेयर करूँगा। दूसरा, हुकूमत के एक इदारे के साथ मेरी बात चल रही है इसकी फार्मिंग के लिए, और मेरी कोशिश और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो इस तरह मज़बूत हो, कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी फार्मिंग महंगी हो और पाकिस्तान भी उसका एक्सपोर्टर बने। तो बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी वीडियो सुनते हैं और मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मालूमात भी मिलें और उनका पैशन क्या है अपनी कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी न्यू जनरेशन के बारे में, यूथ के बारे में, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये इस चीज़ का मुआवजना भी हो जाएगा। और ऊँट की फार्मिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नई भी आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। जो रेजोल्यूशन मेरे द्वारा लाया गया है वो आगर ऊँट के ऊपर है। इस हाउस को बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी है, और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। और मैं इस विषय को विस्तार से इस सदन में रखना चाहता हूं। महोदय, आगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे हैं और इसके गुणवत्ता और कमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आगर की जो पौधे हैं ये 7 से 8 साल में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद 2-3 साल में इसमें फंगस आती है, चिप्स आती है, और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा, इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है। और जो कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो 20 से 30 लाख रुपए पर लीटर होती है, और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। 75 लाख बिकती है जो प्योर जो होती है। और इस पेड़ का त्रिपुरा में बड़े मात्रा में 1 करोड़ 25 लाख के आसपास त्रिपुरा में इसके पौधे मैच्योर पौधे हैं
हमारे सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर आगर मिशन बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट की बहुत सारी एक्ट लगा हुआ था, इसको हम लोगों ने हटाया, क्योंकि त्रिपुरा जैसा स्टेट, इसमें छोटे राज्य में बहुत टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का कोई जगह नहीं होती, बड़े इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें चाय और रबर का है। और ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में असम और विशेष करके त्रिपुरा और कर्नाटक का एक पार्ट, वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। अब विषय इसमें यह आ सकती है, जो इतना बड़ा इकोनॉमी बन सकता है तो होता क्यों नहीं? इसका परमिशन भारत सरकार ने पहले, जब पुरानी गवर्नमेंट थी, आगर के ऊपर एक्सपोर्ट करने का पाबंदी है, परमिशन नहीं है। आप थाईलैंड से, लाओस से ला सकते हैं, लाके यहां उस तेल से इत्र बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, और बना के इसको आप मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में बेच सकते हैं। ये परफ्यूम में लगता है और ये अवैध तरीके से त्रिपुरा से, असम से मुंबई तक पहुंचती है और वहां से प्रोसेसिंग होके दुबई तक बाजार में, गल्फ में चली जाती है। भारत सरकार को इसको सीधा कोई लाभ नहीं मिलता, कि अवैध तरीके से पैसा जाता है। कम से कम 5,000 करोड़ का इकोनॉमी है इसके अंदर। मैंने त्रिपुरा सरकार में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टि आकर्षण इसमें किया था, तो आपने हमारे सदन के लीडर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को समर्पित किया, और भूपेन्द्र यादव जी जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इन दोनों के माध्यम से पहली बार जो 25,000 मेट्रिक टन आगरवुड एक्सपोर्ट करने का पहला परमिशन दी गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो आगर के से तेल निकालते वही वो खत्म नहीं है, इससे जो पत्ते हैं इसको भी बॉइल्ड जो किया जाता है। उस पानी को भी मैं त्रिपुरा में अभी 500 ग्राम बोतल की जो पानी है, इसका इम्यूनिटी पावर है, मेडिसिन वैल्यू है, वो एक बोतल 200 रुपए में बिकता है। मतलब पानी भी इसका 400 रुपए में लीटर बिकता है। और इसका मेडिसिनल वैल्यू है, जो अमेरिकन कंट्री में ये लिया जाता है लाओस वगैरह से, और वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। चाइना में, जापान में, कोरिया में इसको बड़े मात्रा में मेडिसिनल फैक्ट्री में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आगर का, चाहे उसका लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसका चिप्स हो, और ऐसा है उसका जो रूट है वो भी बिकता है, क्योंकि उसके रूट को सुखाने के बाद वो गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं अपने ड्राइंग रूम में रखता है, उससे से हल्का हल्का जो सेंट आती है, खुशबू आती है, वो उसको रॉयल माना जाता है इनके यहाँ। तो इसका कोई रेट तक भी नहीं होती है। मिनिमम 5 लाख इंडियन करेंसी में 5 लाख से उसका जो ऑक्शन शुरू होती है, 5 करोड़ भी हो सकता है, और इसका कोई सीमा नहीं है। तो इस तरीके से देखे तो आगरवुड की चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे उसका रूट हो, जैसे गाय का हर चीज काम पे लगता है, और पौधे में अगर ऐसा है पौधे है, इसका सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ काम पे आ सकती है। आगरवुड के जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो इम्यूनिटी पावर है, एक मानव जीवन में बहुत बड़ा विषय रखता है। रावार जैसे प्लांटेशन से भी ज्यादा लाभदायक ये आगर प्लांटेशन है। भारत सरकार से निवेदन करूंगा, ये जहां जहां आगर की क्लाइमेट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको विवेचना करके आगर का पौधे लगाया जाए और इसका बाजार बनाया जाए, और साथ ही साथ भारत के नौजवान को रोजगार मिले,
और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं जो अपने देश में ही रोजगार बढ़े और वो रोजगार बहुत जल्दी हो, ये एक प्राइमरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जब जाते हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगता है, किंतु ये सेक्टर ऐसा है, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये अभी आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको रोजगार देगा। तो अगर ऐसा एक सेक्टर है, इसमें बोर्ड बना दी जाए और इसको जो एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाए, सहजीकरण करें और इससे बड़े मात्रा में भारत के नौजवानों को रोजगार मिले और इसका रास्ता खुले और भारत सरकार को इसमें रेवेन्यू मिले। इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है और मैं आशा करता हूं मेरे सदन में जो भी सदस्य है सभी लोग इसके ऊपर अपना राय रखेंगे